तमाम जितने मानने वाले थे उनसे मैंने कहा मुझसे राब्ता करवाओ, मुझसे डिबेट करवाओ। ये कुरान की बात करता है, ये अल्लाह का मुक़द्दस कुरान, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस कुरान के अंदर कोई शक नहीं, इस कुरान के अंदर कोई शुबा नहीं, इस कुरान के अंदर कोई दहशत नहीं, इस कुरान के अंदर कोई आतंक नहीं। कुरान तो अमन की बात करता है, कुरान तो पूरे तौर पर इंसाफ की बात करता है, कुरान तो मोहब्बत की बात करता है, कुरान तो चाहत की बात करता है, कुरान तो रिफात की बात करता है, कुरान तो आपस में मिलनसारी की बात करता है। ये गलत बोल रहा है, ये लोगों को गलत मैसेज दे रहा है, ये कुरान का पैगाम नहीं जो ये बता रहा है। मैंने ऐलान कहा, मीडिया पर वो बयानात मौजूद, मैं अर्ज कर दूं आपसे, नहीं आया वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ला रैब फीह, जरा सा शक किया उसकी कोई आयात के अंदर, कोई जबर ज़ेर पेश के अंदर, कोई मद और तशदीद के अंदर, कोई उसके जबर और हरकत और सकनात के अंदर जरा सा शक किया, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है बंदा। उस कुरान के बारे में कहता है 26 आयतें हज़फ कर दी जाएं, डिलीट कर दी जाएं। बताओ वो मोमिन रहेगा? नहीं रहेगा। और होता फिर रहा। देखो कुरान की फटकार ये हुई, अल्लाह ताला जिस दिन से उसने ये कहा उस पर इतनी लानत बरस रही, बीवी ने छोड़ दिया, घर वालों ने अलग कर दिया, भाई ने भी अपना नाता तोड़ लिया, जमीन हज़फ कर दी गई, जायदाद छीन ली गई, धर्म खत्म हो गया, उसने अपना नाम तक तब्दील कर लिया। फिर मीडिया पर रोता फिर रहा है कि मुसलमानों ने कुरान करीम के बारे में मैंने कहा, इस वजह से मुसलमानों ने अपने धर्म से निकाल दिया। मैंने कहा मुसलमानों ने नहीं निकाला, तूने जिस दिन कुरान के खिलाफ बकवास की, खुद कुरान ने तुझे इस्लाम से बाहर निकाल के फेंक दिया, कुरान ने तुझे इस्लाम से बाहर निकाल। हाँ हाँ, अब रहती दुनिया तक उस पर लानत इंशाअल्लाह। बड़े दुनिया में दज्जाल आए, कद्दाब आए, बड़ी दुनिया में सोचता था हुकूमत को खुश कर दूंगा, सोचता था हमारे आका हमसे राजी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। रब जिससे नाराज हो न वो दीन का रहता है न दुनिया का रहता है। हाँ हाँ, उस पर लानत ही लानत होती है, फटकार ही फटकार होती है। यही देखो, यही है कुरान के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान करीम की एक एक आयत पर ईमान रखते हैं। कुरान करीम की 6666 आयतों पर हमारा अकीदा और ईमान। कुरान करीम के 3,31,180 हुरूफ पर हमारा ईमान है। कुरान करीम के 39,582 ज़बर पर हमारा ईमान है। कुरान करीम के 8,804 पेश पर हमारा यकीन है। कुरान करीम के 48,992 अलिफ पर हमारा ईमान और यकीन है। जर्रा बराबर हमारा ईमान कमजोर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह मौत तक हमारा ईमान बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह हम कुरान को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस्लाम और कुरान पर उठने वाले हर एक एतराज का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, वो कमीना सोचता ये था, कमबख्त सोचता ये था मैं ये बात करूंगा इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे, कुरान की हक्कानियत खत्म हो जाएगी, कुरान कमजोर पड़ जाएगा। मैंने अमीनाबाद में खिताब में कहा, लखनऊ के खिताब में कहा, तेरी इन बातों से न इस्लाम पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न कुरान पर कोई फर्क पड़ने वाला है, और न तो पूरे तौर पर सलमान पर कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ हाँ, इस्लाम और कुरान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। इन बातों से कुरान करीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आओ मौजूदा देखना है, फैजुल उलूम में आओ, हम दिखाएंगे छोटा सा बच्चा। तुम बताओ किस धर्म को मानने वाले हो, तुम बताओ किस दीन को मानने वाले हो, तुम बताओ तुम्हारा मजहब क्या है, तुम बताओ तुम्हारा रिलीजियन क्या है, तुम बताओ तुम कौन से किस पैगंबर को मानते हो, किस आसमानी किताब को मानते हो। मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुम मुझसे क्या पूछते हो? आओ मुझसे कुरान के बारे में पूछो, मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछो। डॉक्टर कॉलेज यहूदी टकरा गया बेंगलोर एयरपोर्ट पर। पिछले साल मैं तंजानिया जा रहा था, तंजानिया का सफर था।
मेरी आदत है जब मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ या स्टेशन पे होता हूँ, अब डिले होती है ट्रेन या फ्लाइट, तो मैं कुछ आपस में इधर उधर की बात न करके कुछ दीन की बात करता हूँ, कुरान की बात करता हूँ, कुछ इस्लाम की बात करता हूँ। तो कुछ मैं नबी की सीरत पे बात कर रहा था, तो डॉक्टर कॉलेज जो यहूदी था वो मेरे करीब आया, उसने आकर के मुझसे कहा आप मुसलमान हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। अच्छा आप साहिब ईमान हैं? जी हाँ मैं साहिब ईमान हूँ। अच्छा आप नबी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों से सुना है और किताबों में, सीरत की किताबों में जो पढ़ा है वही मुझे मालूम है। कहने का अच्छा जो कुछ पूछूंगा बताएंगे आप? मैंने उससे कहा, एक सवाल किया मैंने कहा अच्छा ये बताइए, अल्लाह ने आप ही को पावर दिया है पूछने का या मुझे भी हक हासिल है कि मैं भी आपसे कुछ पूछूं? फरमाया हाँ आपको भी है। मैंने कहा अच्छा आपका तारुफ? कहने लगा मेरा नाम डॉक्टर कॉलेज है। अच्छा आपका धर्म, आपका मजहब? फरमाया मैं यहूदी हूँ। आपका नबी? कहा मूसा अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा मैं इनको नबी नहीं मानता, अपना रसूल नहीं मानता, अपना पैगंबर नहीं मानता, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानता हूँ, उन्हीं को पैगंबर सब तस्लीम करता हूँ, उन्हीं की पर नाज़िल होने वाली किताब तौरात पर ईमान रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा अब पूरे तौर पर मैं आप मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछें, मैं आपसे आपके नबी के बारे में पूछूंगा? कहने लगा हाँ ठीक है। मैंने कहा आप बेट लगाओ, शर्त लगाओ। कहा शर्त क्या होगी? मैंने कहा जब मुकालमा हो रहा है, जब आपस में मुज़ाकरा हो रहा है तो शर्त भी हो ना, जब आप मुझसे सवाल करेंगे अगर मैं जवाब न दे सकूं तो मैं कुछ हारूं ना, और आप मुझसे सवाल करें, आपसे मैं सवाल करूं और आप अगर न जवाब दे सके तो आपको भी कुछ हारना चाहिए ना। फरमाया हाँ क्या शर्त लगाते हो? तो मैंने कहा शर्त ये रहेगी अगर तुम मेरे नबी के बारे में मुझसे पूछो और मैं बता ना सकूं तो नऊज़ु बिल्लाह मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप भी एडवांस में अस्तगफिरुल्लाह कह लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। सारे लोग कहिए अस्तगफिरुल्लाह। एक मर्तबा कहिए अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका तो नऊज़ु बिल्लाह मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपना दीन छोड़कर यहूदी बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें दीन यहूद छोड़कर मुसलमान होना पड़ा। अब जब इतनी बड़ी शर्त, तो पहले तो कांप गया, फिर उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो उसने सबसे पहला, मुसलमानों गौर से सुनना, सबसे पहला उसने सवाल क्या किया? उसने मुझे हिला के रख दिया। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा नबी की नमाजों के बारे में पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा नबी की तिलावत के बारे में पूछेगा, नबी की इबादत के बारे में पूछेगा, नबी की रियाजत के बारे में पूछेगा, नबी की सखावत के बारे में पूछेगा, नबी की बेटियों के बारे में पूछेगा, नबी की बीवियों के बारे में पूछेगा, नबी के असहाब के बारे में पूछेगा, नबी की उम्मत के लिए जो रातों को रोए हैं उसके बारे में पूछेगा, नबी के मदीने के बारे में पूछेगा, नबी के रोने के बारे में पूछेगा, नबी के पसीने के बारे में पूछेगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसने सबसे पहला जो सवाल किया, उसके सवाल ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। कहने लगा मिस्टर सलमान बताइए तो सही, हाँ व्हाट सॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज नेम। उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा नहीं, कहा बताओ नबी की तलवारें कितनी थी और उनके नाम क्या थे? अल्लाह, अब मैं बड़ा परेशान। सवाल क्या कर रहा है? नबी की तलवारें कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं? मैंने कहा शर्त याद है, मैं भी आपसे आपके नबी के बारे में पूछूंगा। कहा हाँ याद है। बताओ ना नबी की तलवारें कितनी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी? व्हाट इज शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज नेम। हाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी, उनके नाम क्या थे? मैंने कहा देयर इज 9 शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। फर्स्ट शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम बतार, सेकंड शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम जुल्फिकार, थर्ड शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम कजीब, फोर्थ शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम मिर्जब। मैंने कहा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। पहली तलवार का नाम बतार है, दूसरी का जुल्फिकार है, तीसरी का कजीब है, चौथी का रसूब है, पांचवी का मिज़ब है, छठी का अल गज़ब है, सातवीं का अल खफ़फ है, आठवीं का अल हज़ब है, नबी तलवार का नाम अल क़लई है। मैंने कहा प्लीज टेल मी नाउ, अब आप बताइए मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? अब वो बगले जान रहा है, सॉरी मिस्टर सलमान, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मैंने कहा सॉरी के अलावा अंग्रेजों को उठाते। अब बताइए ना आपके नबी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? आपको पता है
आपको पता है? हमने कहा हाँ, आप आइए हमारे मदारिस इस्लामिया के अंदर, आप आइए हमारे जामिया के अंदर, आप हमारे उलमाए किराम के करीब बैठिए, वो आपको बताएंगे हाँ हाँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, दादा का नाम काइस था, मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम यसखर था, और मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा के बाप का नाम सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम था। ये आपको एक मदरसे में पढ़ने वाला बताएगा। तारीख का इल्म जरूरी है, तारीख का इल्म बढ़ता चला जा रहा है, हम इसी वजह से मात खाते हैं हर जगह। अब वो बड़ा हैरान परेशान देख रहा है, सारे लोग बैठे हुए थे, कहने लगे अभी आपने मौलाना से शर्त लगाई है कि आप यहूदियत से तौबा कर लेंगे अगर मौलाना के सवाल के जवाब न दे सके, आप जवाब नहीं दे पाए हैं, लिहाजा छोड़िए दीन यहूद, बन जाइए मुसलमान। इतने में मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया, टेक ऑफ का वक्त हो गया, मैं फ्लाइट की तरफ बोझिल कदमों से बढ़ रहा हूँ। उसने मेरा नंबर लिया और मेरा एड्रेस लिया, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ, इंडिया आया करता हूँ, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। मैं प्लेन में बैठा हुआ हूँ और यूं टेक लगाए बैठा हूँ और दिल ही दिल में रब्बे दुल जलाल से दुआ कर रहा हूँ, आए मेरे रब, आए रब्बे दुल जलाल, हाँ 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 जरिया तो बन गया है, अगर डॉक्टर कॉलेज के किस्मत में हिदायत है तो उसे अता फरमा दीजिए। 3 महीने के बाद मैं पूर्वांचल में खिताब के लिए मसनद खिताबत पर बैठने वाला था कि डॉक्टर कॉलेज का 3 महीने बाद फोन आता है, कल मौलाना इस वक्त मैं अमेरिका की इस्लामिक मिशन सेंटर से बोल रहा हूँ और आपकी बात पर गौर करने के बाद आज हमने मज़हब इस्लाम को कबूल करके मुसलमान बन चुका। नारे तकबीर। ये कुरान की हक़ानियत है, इस्लाम की हक़ानियत है। आइए एक साहिबा ईमान, आइए अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए। मदरसा बुज़दिल नहीं बनाता, मदरसा हिम्मत वाला बनाता है। मदरसा पूरे तौर पर ज़हन को कुंद नहीं बनाता, ज़हन को खोल दिया करता है। मदरसा पूरे तौर पर इस्लाम का किला है, मदरसा इस्लाम की जान है, मदरसा मुसलमान की पहचान है, मदरसा इस्लाम का सुतून है। मदरसे को मजबूत करने की जरूरत है। वो मदरसे वाले थे जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, मदरसे वाले थे, वो मदरसे वाले थे। शेखुल हिंद मदरसे से निकले थे, हुसैन अहमद मदनी मदरसे वाले थे, सैयद अहमद बरेलवी मदरसे वाले थे, किफायतुल्लाह दहलवी मदरसे वाले थे, हाँ हाँ हजरत मौलाना थाने शरीफ मदरसे से निकले थे। ये सारे के सारे मदरसे वाले थे। जितने मुजाहिद आजादी थे सब मदरसे वाले थे। मदरसे को मजबूत कीजिए, अपने आप को मदरसे से जोड़िए, अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। अजीजों, हाँ हाँ आप सोच रहे होंगे मैं आप में सबसे छोटा हूँ, कम इल्म हूँ, कम अक्ल हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ अल्लाह का फजल है, बस बुजुर्गों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की निस्बत हासिल है, अल्लाह का फजल है। हाँ अपने बच्चों पर रहम कीजिए, उन्हें बचपन में मदरसे में भेजिए। हमारे बच्चे जब मदरसे जाते हैं, जब बहुत बड़े हो जाते हैं, बचपन में मदरसे भेजिए। हाँ आपको पता है मदरसों में क्या होता है, आपको पता है मदरसा क्या देता है, आपको पता है मदरसे में क्या सिखाया जाता है? या अल्लाह का कुरान सिखाया जाता है जो कब्र में आपके काम आएगा, हशर में आपके काम आएगा। अबे जिस बच्चे ने अभी कुरान करीम हिफ्ज़ किया, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म में उम्र में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। उसके वालिदैन बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले और इस जामिया पर खर्च करने वाले, इस जामिया पर खर्च करने वाले सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पढ़ने वाला अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं सिर्फ पढ़ाने वाला अच्छा है, नहीं, इन बच्चों पर खर्च करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन मदरसों में चंदा देने वाला भी सबसे अच्छा है, इन मदरसों की खबरगिरी करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के खाने का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों को कपड़े पहनाने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए छत का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए हवा का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है, इन बच्चों के लिए बिस्तर का इंतजाम करने वाला भी सबसे अच्छा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा में ये सारे के सारे आते हैं जो जरा
सी निस्बत जिनको कुरान करीम के साथ हासिल है, ख्वाह वो कुरान पढ़ने वाले हो, ख्वाह वो कुरान पढ़ाने वाले हो, ख्वाह वो मदारिस का निजाम संभालने वाले हो, ख्वाह वो मदरसा बनाने वाले हो, ख्वाह वो मदरसे का चंदा वसूल करने वाले हो, ख्वाह वो बच्चों के खाने पीने के इंतजाम करने वाले हो, ये सब के सब खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आप खूब मदरसों की खिदमत किया कीजिए इंशाअल्लाह। इसी मदरसे से इंशाअल्लाह हाफिज निकलेंगे, इंशाअल्लाह इसी मदरसे से इंशाअल्लाह आलिम निकलेंगे, इसी मदरसे से इंशाअल्लाह कारी निकलेंगे, इसी मदरसे से मुहद्दिस और मुफस्सिर और मुदब्बिर निकलेंगे इंशाअल्लाह, इसी मदरसे से मदरसा जामिया अरबिया फैजुल उलूम से इंशाअल्लाह अज़ीज मुजाहिदीन आजादी निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप इसकी खूब तक खिदमत कीजिए, हजरत मौलाना का हर हाल में साथ दीजिए, कारी साहब का हर हाल में साथ दीजिए, हाफिज साहब का हर हाल में साथ दीजिए। ये जो मांगे आपसे, आपसे जो हो सके बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। हिंदुस्तान में इस वक्त मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, दीन को बाकी रखने के लिए, इस्लाम को बाकी रखने के लिए, कुरान को बाकी रखने के लिए, आगे आने वाली नस्ल के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि मदरसों की हिफाजत की जाए, इनको मजबूत किया जाए, उलमा का साथ दिया जाए, हर एतबार से इनका साथ दिया जाए। अगर ये मदरसे न रहे तो आने वाली नस्ल का ईमान खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। दुश्मन चाहता है। अभी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, और किस बात के लिए? इस्लाम को कमजोर कैसे किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए, कुरान को खत्म कैसे किया जाए। दुनिया के बड़े बड़े पादरी, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए। मुत्तफ़िक़ा तौर से एक बात पर मोहर लगाई गई, अगर कुरान को खत्म करना चाहते हो, इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो, तो एक काम करो, अवाम का राब्ता उलमा से काट दो, अवाम का ताल्लुक मदरसों से काट दो, अवाम का ताल्लुक इन आलिमों से काट दो, हाफिजों से काट दो, इनसे इनको दूर कर दो। जब ये इनसे दूर हो जाएंगे मदरसे का चंदा बंद हो जाएगा, जब ये इनसे दूर हो जाएंगे मदरसों में बच्चे भेजेंगे नहीं, लिहाजा कुरान पढ़ने वाले कोई नजर न आएंगे। जब कुरान पढ़ने वाले न रहेंगे तो इस्लाम का निजाम कमजोर पड़ जाएगा, कुरान के हाफिज कम हो जाएंगे। आए लोगों, दुश्मनों को इस साजिश को पहचानो, अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, खुद मदरसों को मजबूत करो, हर एतबार से उलमा का साथ दो। जब तक आप साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह दुश्मनों की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह। कितने लोग देंगे? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबका बैठना कबूल फरमाए। हाँ हाँ, मदारिस बहुत जरूरी है, मसाजिद बहुत जरूरी है। अगर ये मदरसे न रहे, हो भी याद रखो, अगर मदरसे खत्म हो गए तो मस्जिदें भी आबाद नहीं रह पाएंगी। मस्जिदों को आबाद रखने के लिए मदरसों का होना जरूरी है। जिस दिन ये मदारिस खत्म उस दिन मसाजिद भी खत्म। अबू हुरैरा की रवायत तिरमिज़ी शरीफ में मुझे मिल गई, अब्वाबुल फितन के अंदर मौजूद है। या रसूलुल्लाह, क़यामत कब आएगी? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल्लाह ही जानता है। या रसूलुल्लाह, कुछ निशानी बता दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ निशानी नोट करो। इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताअ रजुल इम्रअतहु व अक़ा उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु व अक़सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईबल क़ौमि अर्जुलहुम व अक्रिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लना आख़िरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा, जब आखिरी वक्त आएगा, क़यामत करीब आएगी, लोग इतने बदतमीज हो जाएंगे, दीन से दूर होते चले जाएंगे। वल अमानत मग़नमा व ज़कात मग़रमा, अमानत में खयानत करने लगेंगे, ज़कात को टेक कर तावान समझने लगेंगे। व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन, लोग दीन को दुनिया के लिए हासिल करेंगे। व अताअ रजुल इम्रअतहु, और एक रिवायत में है व अताअ रजुल ज़ौजतहु, शौहर अपनी बीवियों की गुलामी करेंगे, शौहर अपनी बीवियों के तलवे चाटेंगे। व अक़ा उम्मुहु, अपनी माओ को धक्का देंगे। व अदना सदीक़ुहु, अपने दोस्त को गले से लगाएंगे। व अक़सा अबाहु, अपने बाप को
धक्के देंगे और क्या होगा, वज़ाहरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, इन मस्जिदों के मिंबरों पर जाहिलों का कब्जा हो जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि इल्म कमजोर पड़ जाएगा, उलमा खत्म हो जाएंगे, लोग उलमा का साथ नहीं देंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग आलिमों का साथ नहीं देंगे, हाफिजों का साथ नहीं देंगे। दौर वो आने वाला है जब कुरान से कट के दूर चले जाएंगे, इस्लाम से कट के दूर चले जाएंगे। नाचने वालों को एक एक घंटे में 1-1 लाख रुपया दे दिया करेंगे, हाँ हाँ, लेकिन दीन की बात करने वालों को 5,000 देने में भी मौत आएगी। जब ऐसा वक्त आ जाए तो ज़ाहरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, अबू हुरैरा तुम देखोगे इन मस्जिदों में फसाद शुरू हो जाएगा, इन मिंबरों से झगड़े की बात की जाएगी, इन मिंबरों से फितना उठ जाएगा। हाँ हाँ, वसादल कबीलता फासिकुहुम, कौम का सबसे बदतर इंसान कौम का सरदार बन जाएगा। वकाना दाइमल कौम अर्जुलहुम, हाँ हाँ, हुकूमत नाअहलों के पास चली जाएगी। और क्या होगा, वाकरिमुर रजुल मखाफत शर्रिही, लोग एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे की तादीम करेंगे। और क्या होगा, वज़ारतिल कायनात वल महादिस, गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी। हाँ हाँ, कुरान सुनने को कोई तैयार ना होगा, दीन की बात सुनने को कोई तैयार ना होगा, इस्लाम की बात सुनने को कोई तैयार ना होगा, ईमान की बात सुनने को कोई तैयार ना होगा। वज़ारतिल कायनात वल महादिस, गाना हर वक्त सुनेंगे, गाने सुनने को हर वक्त तैयार रहेंगे। और क्या होगा, वशुरिबतिल खुमूर, शराब नाम बदल कर पी जाएगी। हाँ हाँ, क्या शराब को बियर नहीं कर दिया गया, क्या शराब को विस्की नहीं कर दिया गया? किस कमबख्त मुफ्ती ने फतवा दिया कि बियर का पीना दुरुस्त है, विस्की का पीना दुरुस्त है? नहीं, जैसे शराब हराम है ऐसे बियर भी हराम है, ऐसे विस्की भी हराम है, ऐसे अफीम भी हराम है, ऐसे गांजा भी हराम है, ऐसे चर्च भी हराम है। तमाम वो नशे हमारी शरीयत में हराम करार दिए गए, जिसके पीने से, जिसको इस्तेमाल करने से बंदा होशो हवास खो बैठे, अम्मा अम्मा याद न रहे, अब्बा अब्बा याद न रहे, बीवी बीवी याद न रहे। वो शुरिबतिल खुमूर, हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया दौर वो आएगा, लोग उलमा की बात नहीं सुनेंगे, शराब का नाम बदल के पिएंगे। और क्या होगा, वल्लाना आखिरु हादिही उम्मती अव्वलहा, लोग अपने बुजुर्गों को गालियां देंगे, ना बाप की सुनेंगे, ना दादा की सुनेंगे, ना उलमा की सुनेंगे, ना अकाबिर की सुनेंगे, ना मुफस्सिर की सुनेंगे, ना मुहद्दिस की सुनेंगे, ना मुदब्बिर की सुनेंगे। किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, वो सिर्फ मनमानी करेंगे, दीन के नाम पर दुनिया का सौदा करेंगे। जब ये सब कुछ होने लगे तो समझ लेना कयामत करीब है, करीब है, करीब है। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आज वालिदैन को तंग नहीं किया जा रहा है? क्या आज उलमा को गालियां नहीं दी जा रही है? बर्मा, कौन नहीं जानता बर्मा? मैं चेचेनिया की बात क्या करूं, मैं फलस्तीन की बात क्या करूं, मैं लेबनान का रोना क्यों रो? हाँ हाँ, खुद हमारा मुल्क सेफ नहीं, हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मनमानी की जा रही है। हर अपने तमाम कवानीन, खासकर हमारे सूबे यूपी के अंदर आप हजरात वाकिफ होंगे हम लोग के हालात कैसे। माशाअल्लाह आपका मगरिबी बंगाल, पश्चिमी बंगाल अल्लाह का फजल है, एहसान है उसका। वेस्ट बंगाल आपका अमन वाला है। अल्लाह ताला इस अमन को सुबह क़यामत तक कायम रखे, आमीन कह दीजिए। आप मुझसे पूछें, इतनी रात तक हम अपने यूपी में जलसा नहीं कर सकते, इतनी रात तक हमें 2 घंटे के जलसे के लिए भी हुकूमत से परमिशन की जरूरत है। 10-11 बजे के बाद कोई परमिशन नहीं, दीन की बात नहीं कर सकते, कुरान की बात नहीं कर सकते, ईमान की बात नहीं कर सकते। मुसलमानों को क्या हो गया, एक नाचने वाले को, गाना गाने वाले को, फहाशी की बात करने वाले को, दूसरों के खिलाफ भड़काने वाले को पूरी रात इजाजत मिल रही है कि नहीं मिल रही? गाना गाने वालों को पूरी रात इजाजत दी जा रही कि नहीं दी जा रही? कुरान मानने वालों के लिए जमीन को तंग कर दिया गया। हमें 2 घंटे का परमिशन भी मुश्किल से मिल पा रहा है। हाँ हाँ, हम पर जमीन को तंग कर दिया गया। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने आपको अमन वाले सूबे में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत व सआदत रखे और इस अमन को सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम दायम फरमाए। आपके यहाँ माशाअल्लाह बहुत अमन, कितने लोगों को
हमारे यहाँ जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, सिर्फ हक बोलने के लिए। लेकिन उलमाए हक कभी जेलों की सलाखों के पीछे जाने से नहीं घबराए। आपकी जेलों से हम नहीं डरते। आपके फांसी के फंदे अगर तैयार हैं तो हमारी गर्दनें भी हाजिर हैं। आओ, क्या करोगे? आओ, हमें पकड़ो, जेल में डालो, मुकदमा चलाओ, दफनात लगाओ, फांसी पर लटकाओ, फिर भी इस्लाम की बात की जाएगी, ईमान की बात की जाएगी। जब तक जान में जान रहेगी तब तक इस्लाम की बात की जाएगी इंशाअल्लाह। इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इसी के साथ तो हम जिंदा हैं, इसी के साथ तो हम जीते और मरते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। हम इसीलिए मुसलमान, हम इसीलिए नमाज़ी। ऐ मेरे रब, हमारा जीना आपके लिए है ना। हम पढ़ते क्या कि ऐ अल्लाह हम सब कुछ, हम सारा का सारा हमारा तेरे ही लिए है। ऐ रब्बे दुल जलाल, हमारी नमाजें तेरे लिए, हमारी नमाजें तेरे लिए, हमारे रोजे तेरे लिए, हमारी ज़कात तेरे लिए, हमारा सदका तेरे लिए, हमारी खैरात तेरे लिए, अच्छे इखलाक तेरे लिए, अच्छी आदत तेरे लिए। ऐ रब्बे दुल जलाल, हमारी सारी की सारी कायनात तेरे लिए। ऐ मेरे रब, सब तेरा बनाया हुआ है, तेरा ही मुल्क है, तेरी ही बादशाहत है, सब कुछ तेरा ही है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिगैरि हिसाब। ऐ मेरे अल्लाह, सब कुछ तेरा ही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ाउतिन फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कररतैन यनक़लिबु इलैकल बसर खासियन व हुवा हसीर। ऐ मेरे रब, सब कुछ तेरे ही लिए है। ऐ रब्बे दुल जलाल, जब तक सांस में सांस आती रहेगी, जब तक जान बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह तेरा कलमा हम इंशाअल्लाह बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ रब्बे दुल जलाल, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारे सदका खैरात, सब कुछ लिल्लाह। ऐ मेरे रब, सब तेरे ही लिए है। हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। ऐ रब, बस तेरे तुझसे डरते हैं। ऐ अल्लाह, हम किसी के सामने नहीं झुकते, बस तेरे सामने झुकते हैं। ऐ अल्लाह, हम किसी के से खौफ नहीं खाते, सिर्फ तुझसे खौफ खाते हैं। ऐ अल्लाह, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे रब, हमें बस तेरी रजा की जरूरत है। ये हम कहा करें अल्लाह से इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मदरसे से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। मदरसा आपके बच्चों को सिखाएगा माँ के साथ सलूक कैसा करना है। मदरसा आपके बच्चों को बताएगा बाप का हक क्या है। मदरसे में सिखाया जाता है बेटी का मकाम क्या है। मदरसे में समझाया जाता है बहन का मकाम क्या है। मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे पड़ोसी का क्या हक है। मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे उलमा का क्या हक है। मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे कुरान का क्या हक है। मदरसे में समझाया जाता है तुझ पर तेरे इस्लाम का क्या हक है। ये सब मदारिस में समझाया जाता है। देखो, हमारी माओं को जलील किया जाता है। अजीजों, मैं आपसे बहुत जल्द आपसे रुखसत होने वाला हूँ। मैं घड़ी बार बार देख रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है। कर दूंगा आपसे, आपके अगर वालिदैन जिंदा हैं आप उनकी खिदमत कीजिए। आपकी अगर माँ हयात है, जिंदा है, आप उसकी खिदमत कीजिए। आपके अगर बाप वालिद साहब, आपके अब्बा जान मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत कीजिए। मुझसे पूछिए, मेरे पास आज माँ नहीं है, मेरे पास बाप भी नहीं है। हाय हाय, बाप को तो मैं 11 साल पहले खो चुका हूँ और 2 साल हुए अपनी माँ को भी मैं खो चुका हूँ। अब मेरे पास न माँ की दौलत है न बाप की दौलत है। आप मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा माँ क्या होती है। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा बाप क्या होता है। ये इतनी अजीम नेमत है, इतनी अजीम दौलत है, जब ये दुनिया से चली जाती है फिर दोबारा कभी वापस नहीं मिलेगी। जब मेरी माँ जिंदा थी 2 साल पहले की बात, जब भी बाहर निकलता था, अम्मी जान, अम्मा जान, आज वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, आज उड़ीसा जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ।
पास गुजारी। मुर्शिदाबाद आपके वेस्ट बंगाल में आना था मुझे रमजान से पहले। मेरी बीवी, मेरी बेगम साहिबा वो भी मौजूद थी। मेरी एक बिटिया है 5 साल की अफीफा, वो भी मौजूद थी। मेरा एक बेटा है अफान 8 साल का, वो भी मौजूद था। सारे मौजूद हैं। सुबह फ्लाइट थी, पूरे तौर पर बागडोगरा एयरपोर्ट मुझे उतरना था। मैं अपनी सारे के सारे घर वालों के पास गया। मेरी बेगम साहबा कहने लगी, आजी सुनते हो आप मगरी बंगाल जा रहे हो, वापस आइएगा तो मेरे लिए एक निशानी के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के लिए एक सूट ले आइएगा मेरे लिए। मेरी बेगम साहबा ने कहा, मेरी बीवी ने कहा मेरे लिए एक सूट ले आइएगा। मेरा बेटा आया, अब्बू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। मेरी बेटी आई, अब्बू जान मेरे लिए एक फ्रॉक ले आइएगा। मेरी माँ खड़ी हुई थी,